हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ए प्लस कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ए प्लस कंटेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें इमेज की साइज़ फाइनल करनी होती है। तो सबसे पहले हम ए प्लस कंटेंट के लिए यहाँ पे साइज़ देखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ एडवर्टाइजिंग में आ जाएंगे। हमारे सेलर पैनल पे आने के बाद में एडवर्टाइजिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे ए प्लस कंटेंट मैनेजर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमारे सामने ए प्लस कंटेंट मैनेजर का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम स्टार्ट कैंपेन ए प्लस कंटेंट इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा ब्रांड स्टोरी यानी ब्रांड रजिस्ट्रेशन वाला नहीं है, तो अभी हम बेसिक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ क्रिएट बेसिक कर देंगे हम, और अभी हमें सिर्फ इमेज ही क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम कोई भी डिटेल फिल नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ऐड मॉड्यूल पे क्लिक कर देंगे। ऐड मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद में हम कौन सी साइज़ में इमेज क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सारी साइजेज हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 600x180। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इमेज का डायमेंशन जानना हो, तो जैसे ये इमेज है, हमें इसका डायमेंशन जानना है, तो हम इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 150x300, यानी 150x300 की हम यहाँ पे 5 इमेज जो है वो एक साथ में क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्टैंडर्ड 4 इमेज एंड टेक्स्ट, यानी हमें 4 इमेज क्रिएट करके उसमें टेक्स्ट डालना है, तो हम इसे भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें इसका डायमेंशन जानना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 220x220 इसका ये डायमेंशन है, और इसमें हम यहाँ पे 4 इमेज डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप आपकी ए प्लस कंटेंट की इमेज क्रिएट करने के लिए यहाँ से कोई भी डायमेंशन सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इस डायमेंशन को देख लेता हूँ एक बार क्लिक करके। तो ये डायमेंशन है यहाँ पे 970x600। बेसिकली बेस्ट ए प्लस कंटेंट यानी कि अच्छा ए प्लस कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो डायमेंशन है वो है 970x600 और दूसरा है 970x300। तो अब हम इसी दो डायमेंशन के अंदर 5 इमेजेस जो है वो ए प्लस कंटेंट के लिए क्रिएट करेंगे और उसे हमारी प्रोडक्ट के लिए लिस्ट करेंगे। इमेज क्रिएट करने के लिए हम जो टूल यहाँ पे यूज़ करेंगे उसका नाम है canva.com। canva.com की लिंक जो है वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। canva.com का अकाउंट क्रिएट करने की प्रोसेस काफ़ी ईजी है। आप canva.com पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इस टूल को यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि canva.com जो है वो पेड प्लान भी प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें यहाँ पे पेड प्लान की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप कैनवा का पेड प्लान मत लीजिए और फ्री प्लान जो है उसे ही यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारे इमेज क्रिएशन वगैरह के लिए फ्री प्लान जो है वो इनफ है। तो हम यहाँ canva.com पे आने के बाद में यहाँ क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद में कस्टम साइज़ में हम यहाँ कर देंगे 970x600 और इसे क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर लेंगे। डायमेंशन लिखने के बाद में कैनवा में हमारे सामने एक इस तरह का ब्लैंक कैनवास जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप जो है यहाँ अपलोड पे आके आपके प्रोडक्ट की इमेज जो है वो उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे मैंने अपलोड करके रखी हुई है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि किस तरह से आप इमेज अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ अपलोड पे आने के बाद में अपलोड मीडिया पे क्लिक करना है। अपलोड मीडिया पे क्लिक करने के बाद में डेस्कटॉप पे आपकी जो भी इमेज है वो इमेज को सिलेक्ट करके उसे यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद में आपने जो भी इमेज जो है डाउनलोड की वो कुछ ही देर के अंदर कैनवा के अंदर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। आपने आपकी प्रोडक्ट का जो फोटोशूट करवाया है ए प्लस कंटेंट क्रिएट करने के लिए, आप उसी इमेज का यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ गूगल पे आके एक वुड की इमेज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं वुड इमेज और इसे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से हम इस वुड की इमेज को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में यहाँ राइट क्लिक करके सेव इमेजेस डेस्कटॉप पे से हमारे डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे। इस इमेज को हमने हमारे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है। अब हम फिर से हमारे कैनवा में आ जाएंगे। इमेज को सेव करने के बाद में हम फिर से कैनवा पे आ जाएंगे और यहाँ से उस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ अपलोड मीडिया पे क्लिक करके हमने जो इमेज डाउनलोड की थी उसे यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। ओपन। ए प्लस कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें एक दूसरे टूल की रिक्वायरमेंट भी होते हैं, जिसे कहते हैं रिमूव बैकग्राउंड। यानी रिमूव बैकग्राउंड यानी कि वो जो है प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। रिमूव बैकग्राउंड की लिंक जो है वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। और अभी हम यहाँ पे गूगल पे ओपन कर लेते हैं रिमूव बैकग्राउंड। आप गूगल में भी लिखोगे रिमूव बीजी, तो रिमूव बैकग्राउंड की जो लिंक है ये फर्स्ट लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने रिमूव इमेज बैकग्राउंड का इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम अपलोड इमेज पे क्लिक कर देंगे। अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद हम हमारे डेस्कटॉप से ये चॉपर की इमेज जो है इसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसे ओपन कर लेंगे।
प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद में आप देखोगे तो इस प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। अब हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद में उस रिमूव बैकग्राउंड वाली इमेज को भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हम अपलोड पे आके अपलोड मीडिया कर देंगे। अपलोड मीडिया पे आने के बाद में हम यहाँ डाउनलोड में से उस इमेज को भी ओपन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दो इमेज दिख रही होगी, एक वाइट बैकग्राउंड के साथ में है और दूसरी इमेज जो है उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो सबसे पहले हम अभी फ्लाई की इमेज को यहाँ पे ले लेंगे। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इसे यहाँ पे। तो यहाँ इसे ले लेंगे और इस इमेज को यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देंगे। इस इमेज को इस तरह से यहाँ से बड़ा कर देंगे। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट A+ कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई है, तो अभी हम उसी का यूज़ करेंगे। आप आपके हिसाब से A+ कंटेंट क्रिएट करने के लिए इमेज का यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ से मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी है, तो उसे ले लेंगे। इस इमेज को हम यहाँ पे ले लेंगे, इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो इस इमेज को यहाँ पे लेने के बाद में इसे हम थोड़ा छोटा कर देंगे और इस इमेज को थोड़ा क्रॉस कर देंगे। यहाँ से क्रॉस करने के बाद में इस इमेज को हम यहाँ से बड़ा कर देंगे। और इस इमेज की जो ट्रांसपेरेंसी है इसे भी हम थोड़ा कम कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ट्रांसपेरेंसी जो है इसे देखिए, जैसे मैं इसे पीछे ले जा रहा हूँ तो इमेज की ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम होते जा रही है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है हम कम कर देंगे। उसके बाद में जो हमने चॉपर यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव वाला था उस पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो वो चॉपर जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे ले लेंगे वुड के ऊपर लेके इस चॉपर को हम यहाँ पे इस तरह से सेट कर देंगे। तो ये देखिए चॉपर की डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे आ गई। ये चॉपर काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो इसे हम यहाँ से छोटा कर देंगे। छोटा करके इस चॉपर की डिज़ाइन को यहाँ पे कम्प्लीटली सेट कर देंगे। तो ये चॉपर की डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे सेट हो गई। अब हम यहाँ बाजू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ लिखने के लिए कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक ऐड पेज कर देंगे, ब्लैंक पेज लेके इसे हग सेल को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ हग को क्लिक करके इसकी साइज़ जो है वो हम यहाँ पे कम कर देंगे। तो इसकी साइज़ को हम 40 कर देंगे और उसी तरह से सेल की साइज़ भी जो है इसे हम यहाँ पे 40 कर देंगे, 40। अब हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे 3 ब्लेड चॉपर। सॉरी, हम यहाँ पे सिर्फ 3 ब्लेड रखेंगे और यहाँ सेल जो है सेल पे आके लिख देंगे चॉपर। उसके बाद में हम इसका जो है पहले कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ ए पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर जो है इसे हम ब्लैक कलर कर देंगे। यहाँ पे अब हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 ब्लेड का कलर जो है वो ब्लैक हो गया। अब हम चॉपर को सिलेक्ट कर लेंगे। चॉपर को सिलेक्ट करके ए पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे ब्लैक कर देंगे। तो 3 ब्लेड चॉपर जो है वो कम्प्लीटली ब्लैक हो गया। यहाँ पे इसे ब्लैक कलर करने के बाद में अगर हम देखेंगे तो ये एक ही ग्रुप के अंदर है। सपोज इसे हम यहाँ से अभी हिलाएंगे तो ये सारा साथ में हिलेगा। तो इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में इसे अनग्रुप कर देंगे, यानी ये पूरा जो है ये अनग्रुप हो गया। तो अब अगर हम इसे यहाँ 3 ब्लेड को सिर्फ मूव करना चाहते हैं तो इसे हम यहाँ से मूव कर सकते हैं और हम यहाँ से चॉपर को मूव करना चाहें तो अब हम चॉपर को भी मूव कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ 3 ब्लेड को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके यहाँ फर्स्ट स्लाइड पे हम चले जाएंगे। यहाँ आने के बाद में 3 ब्लेड को सबसे पहले हम यहाँ पे सेट कर देंगे 3 ब्लेड और उसके बाद में फिर से पेज 2 पे आ जाएंगे, चॉपर को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे चॉपर को भी सेट कर देंगे 3 ब्लेड चॉपर। और इस तरह से हम 3 ब्लेड चॉपर को कम्प्लीटली सेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे जो है इमेज सेट करके प्रोडक्ट का नेम भी लिख दिया। अब हम फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड हेडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नीड टू
एवरी होम, और इसे यहाँ पे सेट कर देंगे। नीड टू एवरी होम को इस तरह से हम यहाँ पे सेट कर देंगे। होम को हम ऊपर ले लेते हैं तो वो ओके, तो ये कंप्लीट हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट इमेज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसी पे से कोई डुप्लीकेट इमेज बनानी है तो आप यहाँ पे जो है डुप्लीकेट पेज, इस पर क्लिक करोगे तो सेकंड पेज जो है वो इसी का डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें डुप्लीकेट नहीं बनानी है। और अगर आपको कोई न्यू इमेज क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे जो है पेज पे क्लिक करोगे, एड पेज, तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ न्यू पेज पे ही दूसरी इमेज को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ फिर से आ जाता हूँ अपलोड पे। अपलोड पे आने के बाद में यहाँ से एक इमेज जो है, इस इमेज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में इस इमेज को यहाँ पे सेट कर देते हैं। इस इमेज को हम सेट कर देते हैं। फिर ये जो इमेज है इसका भी मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव करके रखा हुआ है, तो इस इमेज को भी हम यहाँ पे सेट कर देंगे। इस इमेज को हम यहाँ पे बड़ी कर देंगे। इस इमेज की इंटेंसिटी जो है वो हम अब लो कर देंगे। देखिए ये लो करने के बाद में इसका लुक भी कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमारी सेकंड इमेज भी यहाँ पे रेडी हो गई। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे, एड हेडिंग कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे वेजिटेबल कटर। वेजिटेबल कटर, और इसकी साइज जो है वो हम यहाँ से छोटी कर देंगे। ये 46 है तो इसे 35 कर देंगे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट आ गया। इसे हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इसे हम यहाँ से इटालिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये सेट हो गया वेजिटेबल कटर। यहाँ पे इस वी को हम पहले कैपिटल कर देंगे, वेजिटेबल कटर। उसके बाद में एड हेडिंग पे फिर से क्लिक कर देंगे और इसे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बेस्ट गिफ्ट फॉर एवरी वुमन। बेस्ट गिफ्ट फॉर एवरी वुमन, और इसे हम थोड़ा यहाँ पे सेट कर देंगे। वुमन को ऊपर ले लेंगे, इसे यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देंगे हम, तो ये सारा सेट हो जाएगा। 4 को नीचे ले लेंगे, इसे यहाँ थोड़ा बड़ा करके और इसे यहाँ स्पेस कर देंगे। इसे हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये सारा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ अल्गेरिया मीडियम, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो बेस्ट गिफ्ट फॉर एवरी वुमन, तो ये परफेक्ट लग रहा है अब। तो यहाँ पे A+ कंटेंट के लिए हमारी सेकंड इमेज भी जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। उसके बाद में हम फिर से ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और न्यू पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद में अपलोड में आ जाएंगे। अपलोड में आने के बाद में ये वाइट बैकग्राउंड वाली जो इमेज है इसे हम यहाँ पे ले लेंगे और इमेज को बड़ी कर देंगे। इमेज को यहाँ से हम अब बड़ी कर देते हैं। यहाँ पे चॉपर की इमेज कंप्लीट होने के बाद में इस वुड पे हम क्लिक कर देंगे। वुड पे आने के बाद में यहाँ पे साइड में ले लेंगे और इसे क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद में इसे भी हम वुड को यहाँ पे बड़ा कर देंगे। इस वुड को हम यहाँ पे बड़ा कर देंगे। ये वुड आ गया। अब वुड की इंटेंसिटी जो है हम इसे घटा देंगे। वुड की इंटेंसिटी यहाँ पे कम कर देंगे। वुड की इंटेंसिटी घटाने के बाद में बैकग्राउंड रिमूव वाली इमेज जो थी उसे हम यहाँ पे ले लेंगे। उस इमेज को यहाँ पे लेके इस इमेज को भी हम थोड़ा क्रॉस कर देंगे, और क्रॉस करने के बाद में इसकी इंटेंसिटी भी हम घटा देंगे। तो हम इसकी इंटेंसिटी भी अभी घटा देंगे एकदम। तो ये इसकी इंटेंसिटी भी कम हो गई, सॉरी इसकी इंटेंसिटी भी यहाँ पे कम हो गई।
उसके बाद में हम फिर से टेक्स्ट पे आ जाएंगे। टेक्स्ट पे आने के बाद में ऐड अ हेडिंग पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे वेजिटेबल कटर। वेजिटेबल कटर लिखने के बाद में इसे यहाँ पे हम सेट कर देंगे, यहाँ ऊपर ले लेंगे। यहाँ लेने के बाद में इसकी साइज़ जो है वो 46 है, तो इसे 34 कर देंगे। ये काफ़ी छोटी हो गई, तो इसे हम 37 कर देंगे और इसे थोड़ा नीचे ले लेंगे। और यहाँ इसे लिखने के बाद में अब यहाँ पे इसके फॉन्ट जो है वो हम इसे चेंज कर देंगे। ये फॉन्ट यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं और इसे हम बोल्ड करके इटालिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी अच्छे फॉन्ट लग रहा है अभी। अब हम इस फॉन्ट की साइज़ जो है वो बढ़ा देंगे। तो ये 37 है, इसे हम 45 कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया वेजिटेबल कटर। उसके बाद में हम फिर से यहाँ ऐड अ हेडिंग पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे इजी टू यूज़। इजी टू यूज़ उसे यहाँ पे ले लेंगे। इजी टू यूज़ लिखने के बाद में लिख देंगे 450 ml और इसे कंप्लीटली यहाँ पे हम सेट कर देंगे। ये अच्छा नहीं लगेगा, एक ही लाइन में इजी टू यूज़ अच्छा लगेगा। इजी टू यूज़ 450 ml। तो यहाँ पे ये हमारी थर्ड इमेज भी क्रिएट हो गई। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आपकी प्रोडक्ट का कलर है या आपके ब्रांड नेम का कलर है या फिर आपके लोगो का कलर है। अगर सेम टू सेम कलर आपको कैनवा में कहीं यूज़ करना हो, जैसे कि टाइटल के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए या कहीं और, तो आप किस तरह से कर सकते हो। उसके लिए गूगल आई ड्रॉपर आता है, जिसकी लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। आपको उसे आपके क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपका जो क्रोम होगा उसमें अगर आप जैसे ही गूगल का पेज ओपन करोगे तो वो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा आई ड्रॉपर। तो आपको यहाँ आई ड्रॉपर पे क्लिक कर लेना है। आई ड्रॉपर पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पिकअप कलर फ्रॉम वेब पेज, तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप आओगे। तो यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ राइट साइड में जो है आपको दिख रहा होगा नीचे कि कलर जो है वो दिख रहा है। सपोज मैं व्हाइट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे अगर वुडन कलर पे जा रहा हूँ, कोई भी कलर पे जा रहा हूँ, तो वो कलर यहाँ से आप पिक कर सकते हो। जैसे सपोज मुझे ये कलर चाहिए तो मैं इस कलर पे क्लिक कर दूंगा और मैं गूगल आई ड्रॉपर पे फिर से क्लिक कर दूंगा और यहाँ से ये कलर कोड जो है, इस कलर कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इसे कॉपी कर लेंगे, इस कलर कोड को हम यहाँ से कॉपी और यहाँ पे आके सपोज ये लेटर है, इसे हम थोड़ी देर के लिए चेंज कर लेते हैं, सिर्फ इजी को, इजी टू यूज़ को। ए पे क्लिक कर देंगे। ए पे क्लिक करने के बाद में यहाँ डॉक्यूमेंट्स कलर जो है यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ नीचे जो है हम उस कलर को, हमने कलर कोड जो कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में इसे चेंज ऑल कर देंगे। तो आप देखिए ये जो है इजी टू यूज़ जो कलर है, अभी ये चॉपर का कलर एग्जैक्टली वही कलर यहाँ पे आ गया। तो अभी हम फिर से इसे ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक। तो इस तरह से आप आई ड्रॉपर डाउनलोड करके सेम टू सेम कलर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये मेरा डेमो अकाउंट है और ये मेरी प्रोडक्ट भी नहीं है। ए प्लस कंटेंट के लिए किस तरह से इमेज क्रिएट करते हैं उसी के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये डेमो दिखाया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई लोगो वगैरह एंटर नहीं किया हुआ है। अगर आपने आपकी प्रोडक्ट के लिए लोगो बनवाया हुआ है तो आप उस लोगो को यहाँ पे जरूर डालिए, क्योंकि अगर ब्रांड नेम हो तो प्रोडक्ट के ऊपर लोगों को जल्दी ट्रस्ट बैठता है और हमारा सेल भी जल्दी स्टार्ट होके आगे बढ़ सकता है। तो ए प्लस कंटेंट के अंदर आपके ब्रांड नेम का या लोगो का हमेशा यूज़ कीजिए। तो अभी ये 970x600 ये तीनों इमेज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसे हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पीएनजी दिखेगा, सजेस्टेड पीएनजी, यानी ये काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी होती है। यहाँ पे अगर आप नीचे क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ स्टैंडर्ड में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, जो भी फॉर्मेट में चाहिए वो आप यहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम पीएनजी पे क्लिक कर लेंगे और सिलेक्ट पेजेस ऑल पेज 3, तो इसे हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और ये सारी इमेज जो है हमारी डाउनलोड हो जाएगी।
तो यहाँ पे हमारी पीएनजी फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। पीएनजी फाइल जो है वो जिप के अंदर डाउनलोड होगी। अगर आपकी ज़्यादा इमेज है तो आपको उसे जिप से अनजिप करना पड़ेगा। उसके बाद में हम फिर से आ जाएंगे होम पे। होम पे आने के बाद में हम यहाँ पे न्यू इमेज क्रिएट करेंगे। होम पे आने के बाद में हम क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद में कस्टम साइज 970 इंटू 300 और इसे क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है 970 बाई 300 के लिए कैनवास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ एलिमेंट्स में आ जाएंगे। एलिमेंट्स में आने के बाद में हम यहाँ पे नीचे आएंगे एलिमेंट्स में, तो यहाँ पे हमें फ्रेम दिख रही होगी, राउंड है, स्टार है, स्क्वायर है। तो अभी हम यहाँ पे स्क्वायर फ्रेम को ले लेते हैं। स्क्वायर फ्रेम को लेके यहाँ पे सेट कर देते हैं, इसे थोड़ी बड़ी कर देते हैं। इस फ्रेम को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सेकंड फ्रेम यहाँ पे साइड में सेट कर देंगे और थर्ड फ्रेम भी ले लेंगे। ये तीनों फ्रेम जो है इसे हम यहाँ सेट कर देंगे। थोड़ा दूर कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगे। तो ये तीनों फ्रेम यहाँ पे सेट हो गई। अब हम फिर से अपलोड पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम हमारी प्रोडक्ट की इमेजेस जो है उसे डाल देंगे। इस प्रोडक्ट की इमेज को यहाँ से लेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। दूसरी इमेज को भी हम यहाँ से पिक करके यहाँ पे मूव कर देंगे। तो ये सेकंड इमेज भी आ गई। थर्ड इमेज को भी हम पिक करके यहाँ पे मूव कर देंगे। तो ये तीनों इमेज हमारी यहाँ पे आ गई। अब हम यहाँ तीनों इमेज के नीचे टेक्स्ट लिख देंगे। तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड सब हेडिंग पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे चॉप्स ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसे सिलेक्ट करके इसकी साइज़ जो है हम छोटी कर देंगे, 14 है तो इसे ओके 11 की साइज़ जो है वो कंफर्म है और इसे यहाँ थोड़ा नज़दीक कर देंगे। ये फर्स्ट हो गया। इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इजी टू यूज़। इजी टू यूज़, ओके। इसे कॉपी करेंगे, फिर से पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे डाल देंगे टाइम सेवर प्रोडक्ट और इसी टेक्स्ट को भी हम यहाँ पे कर देंगे और इसे इजी टू यूज़ को भी हम यहाँ सेंटर में ले जाके नज़दीक कर देंगे। अब हम इस पेज को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद डुप्लीकेट नीचे आ गया है। हम फिर से अपलोड पे आ जाएंगे। अपलोड पे आने के बाद में यहाँ से इमेज को ले लेंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। सेकंड इमेज ले लेंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। थर्ड इमेज ले लेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। थर्ड इमेज यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। सॉरी, ये रॉन्ग इमेज आ गई और थर्ड इमेज को यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे BPA फ्री प्लास्टिक और इसे क्लोज कर देंगे। सेकंड में हम लिख देंगे हाई क्वालिटी मटेरियल, तो इसे हम पहले रिमूव कर देंगे। हाई क्वालिटी मटेरियल और लास्ट में हम यहाँ पे डाल देंगे इजी टू क्लीन एंड मेंटेन।
मेंटेन। तो यहाँ पे अब हमारी 970x300 की इमेज भी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसे भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। हम यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे PNG रखेंगे, ऑल पेजेस टू, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप कैनवा पे आके आपके A+ कंटेंट के लिए इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम A+ कंटेंट को अमेजोन पे क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।